अब उनको जो माल दे उसका साथ देता है। वो आ गया। वो आ गया? चमेली! प्रेमी! ये तुम्हें क्या हो गया प्रेमी? तुम्हारी ये हालत किसने बना दी? प्रेमी आंखें खोलो, आंखें खोलो प्रेमी। ये क्या हो गया प्रेमी को? बेहोश है मगर जिंदा। अगर तू इसकी जिंदगी चाहती है तो जो मैं कहूँ वही करना होगा, वरना देख उधर। माँ, तुम प्रेमी की जान लोगी? मगर तुम तो हमारी शादी के लिए राजी हो गई थी। मनचली लैला को कोठे पे वापस लाने के लिए राजी हुई थी। अब ये कोठे से जिंदा जाए या मुर्दा, ये तुझे तय करना है। अब कैसी तबीयत है बेटे? तुम्हारी हालत किसने बनाई? सिर्फ बेनी बाबू जानते थे कि 26 तारीख को मैं यहाँ आने वाला हूँ। उसी ने गुंडे भेजे होंगे इससे पहले कि वो कोई और चाल चल दे। आप मेरी शादी लीला के साथ कर दीजिए। मुझे तो बेटी को सुखी देखना है प्रेमी। वो जिसे पसंद करे वही मेरी पसंद होगी। उसने मुझे पसंद किया है माँ जी। लीला, ये क्या देख रहा हूं मैं? अरे प्रेमी, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? पहलू में इनके बैठकर? अरे हाँ,
अखबार में तुम्हारा फोटो देखा, आखिर तुम कुछ बन ही गए। बड़ी खुशी हुई मुझे। तेरी या चरित्र की बातें मत करो। तुम तो लैला से लीला बन चुकी थी। तुम्हारे लिए बनी थी प्रेमी, वरना तुम हमेशा फाके मत बने रहते। भाई तुमने राजगढ़ में हमें काफी मुसीबतों से बचाया, बहुत एहसान किया मुझ पर। मुझे तुम्हारे एहसानों का कर्ज चुकाना था। तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, तरक्की करने की प्रेरणा देने के लिए मैं लैला से लीला बनी थी प्रेमी। बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे लीला। जी नहीं सकता हूं मैं तुम्हारे बगैर। मुझे प्रेरणा देकर मेरे साथ विश्वासघात मत करो तुम। हम दोनों ने ब्याह करने की कसमें खाई थी। तुम्हें सुख देने के लिए मैं दिन रात जुटा रहा। एक घर। हाँ, एक फ्लैट। सुना है मैंने तुमने मेरे लिए एक फ्लैट खरीदा है। कितने कमरे हैं उसमें? 1, 2, 3। बेनी बाबू की कोठी से तो बेहतर नहीं है वो। तुमने तो खुद देखी है कितनी आलीशान है उनकी कोठी। वो नौकर चाकर, गाड़ी, ऐशो आराम की जिंदगी तुम मुझे कहां से दे सकते हो? प्रेमी, मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है। अब मैं फिर से लैला जान बनकर बेनी बाबू की आलीशान कोठी में रहने जाऊंगी। यकीन नहीं आता मुझे। यकीन नहीं आता कि एक महीने में तुम इतनी बदल कैसे गई। प्रेमी, मेरे लिए तो तुम इसके आलीशान महल को ठुकाने के लिए तैयार हो गई थी ना। सारी मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हो गई थी तुम। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी प्रेरणा के लिए ये सब कुछ किया मैंने। जाओ प्रेमी, जाओ। मुझे भूलकर अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी अपनी जिंदगी जीने दो। कितना मूर्ख था, कितना मूर्ख था मैं। तुम्हें देवी के मंदिर में क्या देख लिया? देवी समझ बैठा तुम्हें, मगर तुम निकली सर से पांव तक तवायफ की तवायफ। बेटी, माँ, अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई ना। आज तो तुम बहुत खुश होगी। तुमने मुझसे मेरे प्रेमी को अलग कर दिया, लेकिन आज ये बात भी सुन लो, मरते दम तक उसके सिवा मैं और किसी की भी नहीं बनूंगी। उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है। अब तो बस आपकी आज्ञा चाहिए सेठ जी। एक दिन और नहीं रुक सकते हो? जाते नहीं सेठ जी नहीं, इस शहर से मन भर गया मेरा। आज ही अपने गांव लौट जाऊंगा बस। हाँ, इतना है कि मरते दम तक आपके एहसानों को नहीं भूलूंगा। नहीं,